तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CRM एंड CVSS ऑप्शन। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहले CRM ऑप्शन से। CRM जो है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन गिवन है। अगर आपके मतलब काफ़ी लीड्स या प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं और आप उनको मैनेज करना चाहते हैं, जैसे जो भी आप प्रोडक्ट जिसमें भी आप डील कर रहे हैं, आपके कुछ प्रोस्पेक्ट्स होंगे या जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, आपके पास डेली काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स आते होंगे, उसमें से कुछ कस्टमर्स जो आपसे परचेज करते होंगे वो आपके कस्टमर्स बन जाते हैं, और जो नहीं परचेज करते हैं तो मतलब वो लीड आपसे लॉस्ट हो जाती है, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहता है कि आप कस्टमर को मतलब प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ फॉलो अप रहता है, देन आप प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, उसके बाद वो आपका कस्टमर में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरी एक साइकिल रहती है जिसको आप अलाइन बुक्स में मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको लीड मैनेजमेंट शो करूंगी। बेसिकली एक्टिविटी मैनेजमेंट सबसे पहले दिया हुआ है, जिसमें आप अपने इंटरनल टीम के लिए, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या आपके जो लीड्स या प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके लिए आप टास्क या फिर अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये मैं आपको अभी इसलिए शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले लीड मैनेजमेंट आपको दिखाती हूँ। उसमें आपका जो ये ऑप्शन है ये रिपीट होगा, तो बेसिकली मैं वहां पे ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगी उन्हीं पॉइंट्स में, तो आपका एक्टिविटी मैनेजमेंट भी वहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आ जाती हूँ वापस CRM पे और मैं क्लिक करती हूँ लीड मैनेजमेंट पे। तो मैनेज लीड का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप सबसे पहले प्रोस्पेक्ट क्रिएट करेंगे, बिकॉज अभी आपको इनिशियल स्टेज पे कुछ नहीं पता कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं, जस्ट आपका अभी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे नेम डालना है। ठीक है, अब प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट्स से ABC लिमिटेड। ये कोई पर्सन का नेम भी हो सकता है, अगर कोई कंपनी है तो आप कंपनी का नेम डाल सकते हैं। देन अब जैसे मैंने यहाँ ABC लिमिटेड डाला है, अब ABC लिमिटेड में क्या है कि अब कंपनी का नेम मैंने लिया है, तो अब उसमें मैं सबसे तो बात करूंगी जो भी मेन कॉन्टैक्ट पर्सन है जिसने भी अप्रोच किया है या आपने जिसे अप्रोच किया, आप उसका नेम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से राम एग्जाम्पल के लिए। देन GST नंबर, अगर कंपनी है तो आप GST की डिटेल्स डाल सकते हैं। ये डिटेल्स ऑप्शनल है, बस नेम यहाँ पे मैंडेटरी है, कॉन्टैक्ट पर्सन, देन आपका एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं। अब कम्युनिकेट करने के लिए आपको फोन नंबर या ईमेल कुछ तो रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे आप फोन नंबर या मेल ID जो है वो मेंशन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं और आप इसको सेव कर देंगे। तो ये मेरा यहाँ पे प्रोस्पेक्ट क्रिएट हो गया। देन आपने उनको कॉल किया, आपने उनसे बात की, तो आपको पता चला कि हाँ वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, किसी ने वैसे ही मतलब आपको कॉल कर लिया या जो भी है, मतलब तो अगर आपको पता चला कि हाँ वो इंटरेस्टेड है या नहीं, देन आप क्रिएट करेंगे लीड। तो यहाँ पे जो भी प्रोस्पेक्ट आप क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रोस्पेक्ट। देन डिस्क्रिप्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप हो सकता है आप ABC लिमिटेड का डिस्क्रिप्शन दे कि वो किस आइटम में इंटरेस्टेड है या आपका क्या उनसे बात हुआ, तो यहाँ पे बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, उनका बिजनेस क्या है, किस आइटम में इंटरेस्टेड है, या आप मतलब जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से कि इनका मोबाइल का बिजनेस है, और लेट्स से क्या आइटम्स मैंने बनाए हुए हैं उसी के बेसिस पे मैं देख लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे शर्ट का ले लिया, जैसे इनका मान लीजिए शर्ट का बिजनेस है। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपका कम्युनिकेशन है या आइटम है। देन यहाँ से आपको सोर्स डालना है कि ये जो प्रोस्पेक्ट है या जो ये लीड है ये आपका कहाँ से, मतलब आपको ये लीड या प्रोस्पेक्ट मिली। बेसिकली ये आपका रेफरेंस भी हो सकता है, फेसबुक, सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ प्लस बटन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से गूगल एड्स।
क्योंकि कोई ना कोई सोर्स तो होगा जहाँ से आपको जो लीड्स हैं वो आपको मिल रही होंगी, लाइक गूगल एड्स हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, रेफरेंसेस हो गए, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इंडिया मार्ट के साथ हमारा अभी रिसेंटली इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको सोर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डील वैल्यू, आपका कुछ कम्युनिकेशन हुआ होगा तो मतलब जो भी जिस भी आइटम में वो इंटरेस्टेड है तो उसका डील वैल्यू कितना है, कितने की बात हुई है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्लोजर डेट भी आप डाल सकते हैं कि कब तक क्लोज हो जाएगा। जैसे आपने बात की, आपको पता चला, कस्टमर ने बोला, मतलब प्रोस्पेक्ट ने आपको बोला कि ठीक है मैं आपको 5 दिन बाद बताता हूँ, तो एक्सपेक्टेड क्लोजर डेट आपका 5 डेज के बाद का हो गया, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। मैंने 27 डाल दिया। अब आता है पार्टनर। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपके कस्टमर्स या आपके वेंडर्स जो होते हैं वो आपके पार्टनर बन जाते हैं। जैसे कि आपका कोई वेंडर है जिससे आप फैब्रिक परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं शर्ट का एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए वो फैब्रिक आप परचेज करते हैं, उन्हें पता है कि आप शर्ट के बिजनेस में हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर किसी को रिकमेंड करना होगा, किसी कोई और उनका कस्टमर होगा जो शर्ट के बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, तो हो सकता है कि वो आपको लीड दे दे। तो बेसिकली कुछ पार्टनर्स अगर आप यहाँ पे टैग करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे किसी किसी का ना उसके अकॉर्डिंग भी होता है कि कस्टमर और वेंडर के लिए स्कीम टाइप भी होता है कि अगर आप हमें लीड्स दोगे तो मतलब आप हमारे पार्टनर बन जाओ, आपको कमीशन मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप पार्टनर भी टैग कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। देन आता है कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स क्या होते हैं कि जैसे जो आपकी लीड्स होती है वो, अब वो तो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि सबका अलग अलग प्रोसेस रहता है। कोलैबोरेटर्स का मतलब है यहाँ पे, जैसे ये लीड मैंने क्रिएट की एबीसी लिमिटेड, हो सकता है मेरे अलावा जैसे मान लीजिए ये लीड जो है मेरी है, बट मेरे अलावा हो सकता है कि मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इनको कॉल करेंगे। मैंने मान लीजिए प्रोडक्ट डेमो दे दिया, उसके बाद फॉलो अप आपको करना है। जैसे अलाइन बुक्स भी जब आपने परचेज किया होगा तो आपके पास भी फॉलो अप के लिए कॉल्स आए होंगे, आपका डेमो कैसा रहा। तो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि ये लीड जो है ये मुझे तो दिखे ही क्योंकि मेरी लीड है, बट मेरे साथ साथ ये मेरे कोऑर्डिनेटर्स को भी शो करे। या हो सकता है कि मेरे साथ अगर कोई और मेरा कलीग है जो इस लीग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 पर्सन्स डेमो दिखा रहे हैं या जो भी है, मेरे अलावा किसको दिखना चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोलैबोरेटर्स में। बेसिकली यहाँ पे आपके यूजर्स और एम्प्लॉइज शो होते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी ये सैम्पल आईडी है, इसलिए यहाँ पे बहुत कुछ आपको शो है। आप अपनी आईडी में देखेंगे तो आपको यूजर और एम्प्लॉइज ही शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस को ये शो करेगा। तो यहाँ पे कोलैबोरेटर्स में मैं ले लेती हूँ, सर्च कर लेती हूँ। एक तो मैं अपनी आईडी ले लेती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक मैंने बनाया था यूजर 1, यूजर 1 ये भी मैंने ले लिया कि ये इन 2 पर्सन्स को दिखनी चाहिए, हिमांशी और यूजर 1। अब यहाँ पे अब कोई ना कोई, अब जो भी लीड या आपके पास प्रोस्पेक्ट आ रहा है वो कोई ना कोई आइटम या सर्विस में ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होगा। तो मैंने यहाँ पे शर्ट डाल दिया कि भाई ये जो है इन शर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाला, लेट्स से 20। मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेट्स से रेट डाल दिया। यहाँ पे वैसे इसका कहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट बेसिकली आप डाल सकते हो यहाँ पे, ताकि कोई और पर्सन अगर चेक करे तो उसको पता चल जाए कि किस आइटम में ये इंटरेस्टेड है या सर्विस में। देन आता है ओनर। ओनर मीन्स कि ये किसकी लीड है। जैसे आपके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर्सन होंगे, तो सबकी लीड्स जो है अलग अलग रहेंगी। सेल्स पर्सन को आप कमीशन वगैरह भी देंगे, किसने कितना क्लोज किया, क्या किसकी कन्वर्ट हुए, किसके नहीं हुए। तो ओनर जो है, ये लीड जो है वो किसकी है, इसका ओनर कौन है, वो आपको यहाँ डालना है। तो मैंने यहाँ ले लिया यूजर 1 कि यूजर 1 जो है इसका ओनर है, ठीक है। लेट्स से जो हिमांशी है वो एक लेट्स से कोऑर्डिनेटर है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल।
देन स्टेज में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि इमेच्योर लीड है, मैच्योर लीड है, सबकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट रहती है तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऑन गोइंग है, क्या है, मैच्योर है, नहीं है, तो यहाँ पे डाल के आप इसको सेव कर देंगे तो ये लीड जो है यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मुझे शो कर रही है, ठीक है। और मेरे अलावा मैंने बोला कि यूजर 1 को भी दिखनी चाहिए क्योंकि ये यूजर 1 का ओनर है, मतलब यूजर 1 ओनर है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं लॉग इन कर लेती हूँ एक बार यूजर 1 से। यहाँ पे मैंने डाला user1@sales, पासवर्ड डाल देते हैं। मैंने यूजर आईडी से लॉगिन कर लिया क्योंकि आप सबको डिफरेंट यूजर आईडी देंगे अपने सेल्स पर्सन को। सीआरएम पे आ जाते हैं, देन लीड मैनेजमेंट। तो इस यूजर को भी शो कर रही है लीड, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनिकेशन के लिए ऑप्शन। कम्युनिकेशन मीन्स जैसे लीड के साथ आपका फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ होगा, उसके बाद आपकी टीम जो है उन्होंने फॉलो अप किया होगा, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपने इनके साथ कैसे कनेक्ट किया, ईमेल के थ्रू कनेक्ट किया, विजिट किया, कि कैसे टाइप क्या है। देन स्टेटस, कनेक्टेड या नॉट कनेक्टेड। रिमार्क, जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला कि ही विल कंफर्म आफ्टर डिस्कसिंग विद मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे इस तरीके से मतलब आपका जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अपडेट लीड स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लीड स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं कि अभी क्लोज होगा, नहीं होगा। यहाँ से हम अपने हिसाब से आप बना सकते हो कि कौन सी स्टेज पे है, क्लोज्ड पे है, ओपन है, इमेच्योर है। मतलब ये टर्मिनोलॉजी सबका डिफरेंट रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हैं, क्लोजर रीजन दिया हुआ है। जैसे क्लोज दो तरीके से हो सकती है। एक तो मान लीजिए कस्टमर ने मना कर दिया कि नहीं मुझे परचेज नहीं करना, तो वो आपका क्लोज लॉस्ट हो गया कि मतलब उन्होंने परचेज नहीं किया, ठीक है। या हो सकता है कि रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई, या जो भी रीजन है वो क्लोजर के रीजन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कस्टमर ने परचेज कर लिया तो भी वो क्लोज ही होगा। तो यहाँ पे आप डाल देंगे जो भी अपडेट है एंड सेव। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन होता रहेगा वो यहाँ रिकॉर्ड होता रहेगा। देन इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट। अब क्या रहता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन भी है और टास्क का ऑप्शन भी है, जो कि पार्ट है इस एक्टिविटी मैनेजमेंट का। अब मान लीजिए आप अगर आप इनके यहाँ विजिट करते हैं एबीसी लिमिटेड के यहाँ, तो या वो आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए है ताकि आप भूले ना, आपको याद रहे कि हाँ इनका अपॉइंटमेंट है या जो भी है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट डाल देंगे, वैसे यहाँ टेस्ट डाल रही हूँ, टेस्ट मीटिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं कि किसके रिगार्डिंग मीटिंग है, तो मैंने यहाँ डाल दिया रिगार्डिंग प्राइसिंग एंड कोटेशन। इस तरीके से कुछ भी आप डाल सकते हैं। देन टाइप, जैसे मीटिंग जो है आप यहाँ पे ये किस तरीके की अपॉइंटमेंट है, किससे रिलेटेड है, तो ये हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मींस कि लो, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट है लो है, मीडियम है, हाई है, प्रायोरिटी कैसी रहेगी इसकी, ठीक है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, मीटिंग डेट क्या है, कितने बजे है, डेट एंड टाइम आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने डाल दिया लेट्स से 4 o'clock। यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन डाल सकते हैं। ओनर, जो ये अपॉइंटमेंट जिसके लिए भी आप क्रिएट कर रहे हैं, इसका ओनर कौन है, तो ओनर में मैंने यूजर 1 डाल दिया। हो सकता है कोई और मीटिंग ले रहा हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं तो वो मीटिंग ले रहे हो उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इसीलिए ओनर में आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन ही मीटिंग कर रहा है। देन कोलैबोरेटर्स, कौन कौन इस मीटिंग में रहेगा, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वही आपको शो करेगा। कोलैबोरेटर्स में जो जो पर्सन आप सिलेक्ट करेंगे वही, सिर्फ उन्हीं यूजर्स को ही वो शो करेगा, ओनर के अलावा। दैट्स इट। अब यहाँ पे जैसे टास्क जो है, टास्क फॉर लीड, ये लीड के लिए बन रहा है, इसीलिए यहाँ सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर यही चीज मैं एक्टिविटी मैनेजमेंट से करती तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन देगा, कॉन्टैक्ट, लीड और इंटरनल टीम, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। देन स्टेटस, स्टेटस मीन्स ओपन
कंप्लीटेड और कैंसिल। अब मान लीजिए आपने एक बार ये क्रिएट कर दिया, अब हो सकता है मीटिंग कैंसिल हो गई तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर कंप्लीट हो गया, आपकी मीटिंग कंप्लीट हो गई, तो आप इसको बाद में एडिट करके कंप्लीटेड कर लेंगे कि ये मीटिंग कंप्लीट हो गई। और अगर वैसे ही कैंसिल हो गई या मतलब ओपन है अभी तक नहीं हुई, तो या ओपन ही रहेगा। इसको मैंने कर दिया सेव। ओके, टास्क टाइप यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे मीटिंग हो सकता है आपका विजिट हो, गूगल मीट हो, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कैटेगरीज बना दी विजिट और इसको सेव कर दिया। दैट्स इट, ये अपॉइंटमेंट क्रिएट हो गया। देन वी हैव टास्क आल्सो। टास्क भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी अपॉइंटमेंट बताया। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपका जो टारगेट डेट है, टारगेट डेट दिया हुआ है बजाय कि मीटिंग डेट और आपका हो सकता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन और मीटिंग डेट एंड टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है, सिर्फ टारगेट डेट दिया हुआ है। जैसे टास्क में क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको कस्टमर को कोटेशन भेजना है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको आज डिलीवरी देनी है या डिलीवरी चलाना है, तो उसके लिए आपने टास्क क्रिएट कर लिया यहाँ पे। या डेमो देना है तो डेमो का आपने यहाँ पे टास्क क्रिएट कर लिया कि हैव टू गिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेसिकली सेम मीटिंग की तरह ही रहता है। दो तरीके ही होते हैं, या तो आप मीटिंग विजिट कर सकते हैं गूगल मीट या जूम के थ्रू, या टास्क अगर कुछ भेजना है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, तो टास्क क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव कम्युनिकेशन लॉग। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये इसलिए गिवन है, जैसे मान लीजिए ये मेरी लीड थी बट आज मैं एब्सेंट हूँ, कोऑर्डिनेटर जो है वो कॉल करना चाह रही है, हो सकता है अदर पर्सन जो इस लीड के साथ काम कर रहा था, तो उसको देखना है कि अच्छा है पहले क्या क्या बात हुई, क्या केस था पूरा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जब जब आपने फॉलो अप किया होगा वो फॉलो अप लिस्ट आ जाएगी, टास्क लिस्ट, क्या क्या टास्क थे, क्या क्या अपॉइंटमेंट क्रिएट हुई, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा लीड मैनेजमेंट था। और अगर मैं आ जाऊँ सीआरएम पे एक्टिविटी मैनेजमेंट पे, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट टास्क, यहाँ पे भी आपको शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर किसके लिए, नन। नन मीन्स आप इंटरनल टीम के लिए हो गया। कॉन्टैक्ट के लिए है, कॉन्टैक्ट मीन्स आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर या वेंडर है उसके लिए। हो सकता है आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, उन्होंने आपको बोला कि आप मेरा ऑर्डर ले लीजिए या मुझे कोटेशन भेज दीजिए या कोई न्यू प्राइस है तो वो आप भेज दीजिए। तो हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट के लिए कोई टास्क क्रिएट करना हो। और लीड तो आपको पता ही है, लीड का मैं वहां से शो कर चुकी हूँ। तो एक्टिविटी मैनेजमेंट में, एक्टिविटी मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट टास्क और अपॉइंटमेंट, वही सेम ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये था हमारा लीड मैनेजमेंट के लिए। अब मान लीजिए सब कुछ हो गया, अब आपको इसको क्लोज करना है। अब जो फाइनल डिसीजन दे दिया आपके लीड ने, तो यहाँ से आप आ जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, सॉरी कम्युनिकेशन लॉग पे। ये जो आपका कम्युनिकेशन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपडेट लीड स्टेटस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप क्लोज सेलेक्ट करेंगे। क्लोजर रीजन, क्या रीजन है क्लोज करने का, तो यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके आपकी जो भी टर्मिनोलॉजी रहती है, विन लॉस्ट जो भी है, आप वो क्रिएट करके इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका लीड जो है ये कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सीआरएम पे, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट होता है आपके लीड, कस्टमर, वेंडर, इंटरनल टीम, पीओएस कस्टमर्स जो भी है, प्रोस्पेक्ट, सबको यहाँ पे शो करेगा कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट लेबल। जैसे कभी क्या होता है कि अगर आपको कुछ इनविटेशन भेजना है या फिर आपको जैसे फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो कुछ सामान भेजना है, स्वीट्स भेजनी है, गिफ्ट भेजना है, तो आपको लेबल की रिक्वायरमेंट होती है, लेबल आपको प्रिंट करना होता है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कस्टमर सिलेक्ट कर लेंगे, इनकी जो भी डिटेल होगी वो अपने आप प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। मतलब जस्ट आपको सिलेक्ट करना है कि किस किस को आपको भेजना है, प्रिंट लेबल करना है। यहाँ से आप फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट अभी गिवन नहीं है इसमें, बट वो ऐड हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सीधा प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो आपके जो कस्टमर और वेंडर है उनका लेबल जो है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। और वो लेबल जो है वो आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ से भी सिलेक्ट करके, और ये जो प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है इधर से भी आप लेबल जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है जैसे ये ना लेबल,
इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट भी इसका प्रिंट दे दिया जाएगा, तो आप लेबल यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। सेंड व्हाट्सएप, अगर आप इनको व्हाट्सएप के थ्रू कोई एसएमएस या कुछ भी या विश सेंड करना चाहते हैं बल्क में, तो आप यहाँ सिलेक्ट करके सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। जो भी टेम्पलेट है, टेम्पलेट यहाँ पे एक बार अगर आप सेव कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आपका डीएलटी अप्रूव्ड आईडी होगा, बिकॉज आपको पता ही है कि अगर आपको अपना टेम्पलेट चाहिए तो वो डीएलटी अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा वाउचर टाइप, मैसेज आप डालेंगे, जो भी मैसेज आपको मतलब वो डीएलटी अप्रूव्ड जब आप कराएंगे तो वो टेम्पलेट यहाँ पे एक बार हम सेव कर देंगे, तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा आपका, और देन आप सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, डीएलटी अप्रूव्ड आईडी जो भी है वो कराना है आपको, अपना टेम्पलेट देना है हमें, वो हम अपने आप सेट करके आपको देंगे। देन सेट एसएमएस, एसएमएस में भी इसी तरीके से है कि यहाँ पे भी आपका डीएलटी अप्रूव्ड आईडी आएगा अगर आपको अपना टेम्पलेट चाहिए तो, क्योंकि वो आप ही बताएंगे कि आपको किस किस तरीके के एसएमएस चाहिए या क्या चाहिए, तो वो आपका यहाँ पे देन सेट हो जाएगा। आप देन आपको सिर्फ सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी है, जैसे अगर आपको अपॉइंटमेंट का भेजना है तो आप यहाँ अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आ जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट क्रिएट हुई है, जैसे आपने कस्टमर के लिए कोई अपॉइंटमेंट बनाया है या प्रोस्पेक्ट के लिए बनाया है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद सेंड मेल पे आप क्लिक करेंगे। सेंड मेल में क्या है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट, जो भी आप मेल भेज रहे हैं उसका सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, कोई फेस्टिवल विश कर रहे हैं, यहाँ मैसेज डाल के यहाँ पे भी आपको सेंड मेल पे क्लिक करना है। इसको आप अपने पास ट्राई करके देखिएगा, तो आपका ईमेल एसएमएस जो भी है वो आपका चला जाएगा। व्हाट्सएप के लिए आपका इंटीग्रेशन होना चाहिए, तभी आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है मैसेज भेज पाएंगे। एसएमएस एंड मेल आप ट्राई करके देख सकते हैं, वो हो जाएगा। देन ऐड कॉन्टैक्ट, ऐड कॉन्टैक्ट मींस यहाँ पे वैसे तो आपके कस्टमर, इंटरनल टीम, पीओएस कस्टमर्स, ये सब आपको शो हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है जो आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये आपका कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट था। देन आप आ जाएंगे कस्टमर केयर पे। कस्टमर केयर जो है ये आपका सपोर्ट टिकट के लिए रहता है, जैसे आपके कस्टमर है, कोई कुछ कंप्लेन कर रहे हैं या कोई रिक्वायरमेंट बता रहे हैं या कोई इश्यू बता रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट टिकट, जैसे आप भी सपोर्ट टिकट रेज करते हैं यहाँ से, तो वो सपोर्ट टिकट हमारे पास आ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने क्रिएट टिकट का ऑप्शन दिया है। ठीक है, कि आप यहाँ पे सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं, यहाँ आपके कस्टमर्स आ जाएंगे जो भी आपने क्रिएट करे हुए हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। देन सब्जेक्ट, किस रिगार्डिंग उनका जो है सपोर्ट टिकट आप रेज कर रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ हर जगह टेस्ट डाल देती हूँ, यहाँ पे आपका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जो भी है डिस्क्राइब कर देंगे आप। देन अर्जेंसी की जो सपोर्ट टिकट है वो हाई प्रायोरिटी पे करना है, रिजॉल्व, मीडियम, लो, इस तरीके से आप अर्जेंसी सिलेक्ट करेंगे। ओनर, ओनर कौन है, कंसर्न पर्सन कौन है इस सपोर्ट टिकट के लिए, वो ओनर आप सिलेक्ट कर लेंगे। कोलैबोरेटर्स, इनके अलावा किस किस को ये दिखना चाहिए सपोर्ट टिकट, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद में स्टेटस, स्टेटस क्या है, अभी आपका ओपन ही रहेगा, क्लोज नहीं हुआ है, ओपन रहेगा। ठीक है, और आपने इसको सेव कर लिया। ये मैंने सेव कर लिया यहाँ पे। 1616 वाला नंबर मेरा ही है सर। आप ना बैकलिस्ट स्टॉक की मुझे बैकलिस्ट स्टॉक की शीट दे दीजिएगा। एक मिनट, हम रिपोर्ट्स पे आते हैं एक बार। ओके सॉरी, ये मैं यूजर आईडी में शो कर रही हूँ, एक बार मैं एडमिन आईडी में आ जाती हूँ। अब आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जाना है, और रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। सीआरएम रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कस्टमर केयर टिकट रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आपको जो भी सपोर्ट टिकट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
एंड बेसिकली यहाँ CRM पे भी आपको शो होना चाहिए, बट अभी के लिए वो नहीं यहाँ पे शो कर रहा है। इसको मुझे एक बार अपने पास टेस्ट करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। ओके, इसे मैंने नोट कर लिया अपने पास। एक बार मैं फिर भी रीलोड करके चेक कर लेती हूँ कि शो हो रहा है या नहीं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्रिएट करके देख सकती हूँ। कैटेगरी लेट्स से टेक्निकल इशू, मैं रैंडमली क्रिएट कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोडक्ट ग्रुप मैंने डेमो ग्रुप ले लिया, ओनर में मैंने ले लिया यूजर 1, स्टेटस ओपन, कोलैबोरेटर्स, ओके दैट्स ऑल। और कोई डिटेल नहीं डालना है, इसको सेव करिए दोबारा से। ओके, ये नहीं आ रहा है, तो बेसिकली मैं इसको चेक करके आपको दिखा दूंगी। बट यहाँ पे जैसे आप सपोर्ट टिकट रेज करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी सपोर्ट टिकट, और यहीं पे ही हमने ऑप्शन दिया हुआ है एक्शन के लिए कि आपका क्या एक्शन रहा उस सपोर्ट टिकट के लिए, क्या कम्युनिकेशन हुआ क्लाइंट के साथ, ओपन रहेगा क्लोज रहेगा, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी होंगी। जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था लीड्स में कि आपको अपडेट करना पड़ता है स्टेटस, ऐसे ही आपको सपोर्ट टिकट के लिए भी अपडेट करना पड़ता है। देन इसके बाद कस्टमर डैशबोर्ड एंड वेंडर डैशबोर्ड। कस्टमर डैशबोर्ड पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, कितना सेल्स हुआ, कितना कलेक्शन हुआ, कितने आपने सेल्स इनवॉइस क्रिएट किए हैं, कितने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किए हैं। जैसे मैंने एक एक ही क्रिएट किया हुआ है, कस्टमर्स मैंने 3 बनाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेल्स कितना आपका कलेक्शन हुआ, मतलब सेल्स का कितना हुआ, कलेक्शन कितना हुआ, आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होते होंगे जिन पे आपको वॉच रखना होता होगा कि हाँ इनका इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, या ये हमारे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं। तो बेसिकली आपको उन्हें बाकी कस्टमर से थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, उनके ऊपर वॉच रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमने नीचे दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि आप अपने कस्टमर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ सबसे पहले लेजर, अगर मुझे इसका लेजर देखना है तो जल्दी से मुझे रिपोर्ट्स में जाके और ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा लेजर पे क्लिक किया तो इस कस्टमर से रिलेटेड जितने भी मतलब ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, स्टार्टिंग से लेके आज की डेट तक का जितना भी है लेजर वो ओपन हो जाएगा। अगर मुझे कस्टमर से रिलेटेड जितने भी वाउचर्स हैं मुझे अगर वो देखना है तो मैं ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर दूंगी, ये ट्रांजेक्शन के लिए। तो इस सिर्फ इस कस्टमर से रिलेटेड जो भी मैंने ट्रांजेक्शन की है वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग देखना है तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बिल वाइज शो कर देगा मुझे कस्टमर की कौन कौन से बिल आउटस्टैंडिंग है। ये देखिए ओपनिंग और ये बिल शो कर रहा है, ये आउटस्टैंडिंग है। देन यहाँ पे एजिंग, अगर मुझे एजिंग देखना है इस कस्टमर का तो कस्टमर एजिंग एनालिसिस मुझे शो कर देगा, तो जस्ट फीफो बेस्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे आपको शो कर देगा। तो ये मेरा कस्टमर डैशबोर्ड है, बट यहाँ पे कस्टमर ऐड होंगे कैसे, आप कैसे उनको कैटेगराइज करोगे कि हाँ मुझे उस पर वॉच रखना है या नहीं। तो जब आप कस्टमर क्रिएट करते हैं सेल्स में जाके कस्टमर पे
इसको मैंने एडिट किया। कोई भी कस्टमर जिस पे भी आपको वॉच रखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको कस्टमर ऑन वॉच। डिफॉल्ट पे ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमर ऑन वॉच का, इस पे आपको जस्ट टिक करना है और इसको सेव करना है, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कस्टमर डैशबोर्ड में। एंड सेम आप वेंडर का भी देख सकते हैं, वेंडर डैशबोर्ड भी गिवन है। एंड नॉट ओनली दिस, आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाएगा, इनका ओपनिंग भी, ड्यूरिंग भी, जो भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी, वो भी आपको शो करेगा। तो ये आपका कस्टमर एंड वेंडर का डैशबोर्ड हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीआरएम। सीआरएम आप अपने पास प्रैक्टिकली जरूर करके देखिएगा अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो, और जिनको अगर आप मल्टीपल पैकेज यूज करें और इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप अपग्रेड करा सकते हैं ईआरपी पैकेज में, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये हमारा ईआरपी पैकेज में ही अवेलेबल है। अब मैं आ जाती हूँ एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा सीवीएसएस का ऑप्शन। सीवीएसएस जो है आपका ऑप्शन होता है कि मान लीजिए आपके जो कस्टमर्स है, कस्टमर वेंडर सेकेंडरी सेल्स के लिए रहता है ये, कि मान लीजिए आपके जो कस्टमर्स है उनको वो आपको बार बार कॉल करते हैं कि हमें हमारा लेजर दे दीजिए, हमें बिल वाइज आप आउटस्टैंडिंग दे दीजिए, पेमेंट डिटेल्स दे दीजिए, हमने आपको कितना पेमेंट दिया। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि बार बार आप कस्टमर्स की कॉल अटेंड करें और उनको रिपोर्ट्स वगैरह बार बार सेंड करें। तो इसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है कि आप कस्टमर को ही लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दीजिए, उनको जो निकालना है, जो भी रिपोर्ट निकालना है पेमेंट से रिलेटेड, उनका आउटस्टैंडिंग, उनका परचेज डिटेल, वो सब वो अपने आप ही निकाल सकते हैं। उसके लिए उनको आपको कॉल करके मांगने की जरूरत नहीं है रिपोर्ट्स वगैरह। तो वो किस तरीके से आप उनको दे सकते हैं, मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड, कैसे आप सीवीएसएस का यूज कर सकते हैं। आपको सेल्स पे आना है, कस्टमर पे क्लिक करना है। जब आप कस्टमर क्रिएट करते हैं या बाद में, और हो सकता है कि आपको सबको नहीं देना हो, किसी किसी कस्टमर्स को ही आपको ये देना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आपको अलाउ अलाइन बुक सीवीएसएस एक्सेस, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर दिया 1 2 3 4 5 6। आपका कस्टमर जो है वो इस पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकता। ईमेल में मैंने डाल दिया training461@gmail.com। अब इसके लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट, ईमेल आईडी, सेकेंड पासवर्ड जो मैंने सेट किया है वो, एंड थर्ड थिंग जो कि आपका कंपनी कोड होगा, जो कि मैं अभी आपसे मांग रही थी चैट में, और जिन्होंने नहीं डाला है कंपनी कोड वो प्लीज यहाँ पे मेंशन कर दे चैट बॉक्स में। तो ये कंपनी कोड रिक्वायर्ड रहता है, पासवर्ड एंड ईमेल आईडी जो मैंने इसमें मेंशन की है वो। अब क्या होगा, अब आपका जो कस्टमर होगा, आपने उनको दे दिया कि ये आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, आप alignbooks.com पे जाइए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए, अलाइनबुक सीवीएसएस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। तो आपका जो कस्टमर होगा वो यहाँ पे आएंगे, कंपनी कोड डालेंगे, कंपनी कोड आपका डाल देती है 016694। देन ईमेल आईडी को मैंने डाल दिया training461@gmail.com। पासवर्ड जो है, जो भी आपने सेट किया है वो आप यहाँ डाल देंगे एंड साइन। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर का आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है 3000। ठीक है, कौन से टॉप 5 आइटम्स हैं जो आपके कस्टमर ने परचेज किए वो उनको शो होगा। डेमो आइटम एक ही परचेज किया है हमेशा, तो वही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितनी सेल्स हुई, कितनी पेमेंट हुई, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, सितंबर मंथ का, इसी तरीके से इनका 6 मंथ का यहाँ पे डेटा शो होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर, अगर आपका कस्टमर कोई ऑर्डर देना चाहते हैं आपको, तो वो यहाँ क्रिएट न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल के कस्टमर अपना नेम सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, कितना क्वांटिटी का ऑर्डर उनको देना है, क्वांटिटी डाल के रेट वगैरह सारी, मतलब जैसे आप अपने यहाँ पे क्रिएट करते वैसे ही ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो अलाइन बुक्स में, यानी आपके पास सेल्स ऑर्डर में वो एंट्री अपने आप हो जाएगी। ये इसका डेमो आप अपने पास करके देखिएगा।
तो आपको पता चलेगा यहाँ पे अपने आप ही ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे डिलीवरी डेट, कब तक आपके कस्टमर को डिलीवरी डेट चाहिए। और देखिए यहाँ पे और कोई कस्टमर नहीं आ रहा, सिर्फ वही आ रहा है जो आपका कस्टमर। तो ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरा कस्टमर सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं। यहाँ आइटम आ गया, मैंने क्वांटिटी डाला यहाँ पे कि मुझे 10 क्वांटिटी का ऑर्डर देना है, ठीक है। और इसको ये देखिए अमाउंट वगैरह सब आ जाएगा। सेव पे क्लिक किया, ऑर्डर एंटर हो गया। अब जब आप अलाइन बुक्स में आएंगे अपने यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे सेल्स में आप जाएंगे, सेल्स ऑर्डर पे क्लिक कीजिए करेंगे, तब ऑर्डर नंबर आप देख रहे हैं 3 हो गया। मैं एक बार ओपन पे जाती हूँ, यस पे क्लिक करती हूँ, तो पुराने मतलब जो भी सेल्स ऑर्डर आपके पास, ये देखिए आज की डेट में यहाँ पे शो कर रहे हैं जो अभी अभी मैंने डाला था CVSS से, वही यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। वही मेल आईडी वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो आप इसके लिए भी कस्टमर को दे सकते हैं कि अगर उनको कोई ऑर्डर डालना तो यहीं से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। देन लेजर अगर देखना है कस्टमर को, तो लेजर पे क्लिक करेंगे तो उनका लेजर यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी ट्रांजेक्शन है। ये देखिए एक्सेल में डाउनलोड करना है आपका कस्टमर, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में निकालना है, प्रिंट पे क्लिक करके पीडीएफ में निकाल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग देखना है इस कस्टमर पे मेरा कौन कौन सा आउटस्टैंडिंग है, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। एजिंग कितना हो गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं, 0 to 30, 31 to 60 के बीच में। तो उनको आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। बिल वाइज देखनी है, बिल वाइज डिटेल आ जाएगी। पेमेंट की डिटेल देखनी है, पेमेंट की डिटेल खुल जाएगी। फिल्टर का ऑप्शन भी है, तो इस महीने का देखना है, पहले का देखना है, स्टार्टिंग से देखना है, फिल्टर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। देन कस्टमर केयर, कस्टमर केयर ये वही आपका जो सपोर्ट टिकट का ऑप्शन है, वो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपके कस्टमर को अगर कोई भी इशू आ रहा है तो यहाँ से वो आप सपोर्ट टिकट रेज कर लेंगे। जो भी है, कौन कंसर्न पर्सन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कोलैबोरेटर्स यहाँ पे यूजर 1, दैट्स इट। और इसको अब आप सेव कर लेंगे। ओके, यूजर परमिशन, ओके, ट्रांजैक्शन का आई थिंक राइट नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। वो मैं एक बार उसमें आई थिंक कुछ इशू ही है सपोर्ट टिकट में, वो मैं चेक करा लूंगी। तो बेसिकली आप इस तरीके से अपने कस्टमर को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आप देंगे तो उससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा कि हाँ मतलब मैनुअली, जहाँ पे लोग मैनुअल चीजें कर रहे हैं, मैनुअली भेज रहे हैं, एक्सेल के थ्रू भेज रहे हैं, तो आपने एक नई चीज की, आपने उनको एक मतलब ऑटोमेटिक जरिया दे दिया ना। उनके लिए प्रॉब्लम है ना आपके लिए कोई प्रॉब्लम है। आपने लॉगिन आईडी दे दिया, वो अपने आप जब चाहे जब भी उनको चाहिए कितनी बार भी डाउनलोड करने उतनी बार डाउनलोड करे, एक्सेल में निकालना चाहे एक्सेल में निकाले। तो इससे आपकी तरफ से भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि हाँ, और उनके लिए भी थोड़ा एक्साइटेड रहेगा कि हाँ हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया है तो हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को ये दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, सबको देना है या आपको कुछ कुछ कस्टमर्स को देना है, और दैट्स ऑल। और इससे रिलेटेड जो है आपका जो भी रिपोर्ट्स वगैरह, CVSS की तो कोई रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि वो तो आपका कस्टमर ही देखता है। CRM से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लीड रजिस्टर, अपॉइंटमेंट रजिस्टर, टास्क रजिस्टर, यहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट CRM एंड CVSS। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे अभी चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो आई थिंक कोई डाउट नहीं है, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर ओनली। अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरी रहे तो आप हमें सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड क्योंकि आपका जो सेशन है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो यहीं पे क्लोज होती है,
आपको अगर फर्दर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अब हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, रिकॉर्डेड सेशन जिन्होंने मिस कर दिया उनको रिकॉर्डेड सेशन चला जाएगा मेल आईडी पे। और अगर आपको दोबारा सेशन ज्वाइन करना है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको मीटिंग लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो और आपका एक क्यूए सेशन भी होने वाला है, जो कि मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि आपका क्यूए सेशन भी होने वाला है। तो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप कर लीजिएगा इसके रिगार्डिंग, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी क्वेरीज आएंगे, और क्वेरीज आएंगे तभी आप क्यूए सेशन में अपनी क्वेरीज जो है वो ले पाएंगे। और अगर आप नहीं अभी कर रहे हैं, साथ साथ में नहीं कर रहे हैं, या आप बाद में करना चाहते हैं, देन आप फिर सपोर्ट में कॉल कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जॉइनिंग दिस सेशन।